अच्छा भाई, चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई कंप्यूटर यूज बाइनरी टू रिप्रेजेंट ऑल फॉर्म्स डेटा। तो उसके अंदर हम लोग को एक बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी की सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, या तो करंट ऑन है या फिर ऑन है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप स्विच से इधर आप लाइट ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो दो स्टेट जो हैं उसको हम लोग कह देते हैं वन वन, विच बेसिकली मीन्स आपने लाइट को ऑन किया हुआ है, जीरो का मतलब है बेसिकली लाइट को ऑफ किया हुआ है। तो इन रियलिटी आपका जो कंप्यूटर इज़ नथिंग मोर देन अ स्विच। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को ऑन ऑफ तेज़ी से कर रहा है, जिसके थ्रू आपको यूट्यूब की वीडियोस वगैरह भी नज़र आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह हो गई, सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू हो रही हैं, स्विच इलेक्ट्रिसिटी को बस ऑन ऑफ कर रहे हैं बहुत फास्टली। तो कोई भी डाटा अगर मैंने कंप्यूटर सिस्टम में सेव करना है, उसके लिए हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, उस डाटा को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है। साउंड वगैरह कुछ भी है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और डाटा प्रोसेस किस तरीके से होता है, वो होता है लॉजिक गेट्स के थ्रू। लॉजिक गेट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, पेपर 2 के अंदर आपके पास चैप्टर आएगा कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। एंड डाटा आर स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। जब आप CPU फंडामेंटल्स वगैरह पढ़ेंगे इन अपकमिंग चैप्टर्स, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा रजिस्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम होते हैं। रजिस्टर इज समथिंग दैट इज यूज टू स्टोर डाटा। अब हमारे पास जो नंबरिंग सिस्टम है, हमारे पास 3 नंबरिंग सिस्टम आते हैं। एक डेनरी आता है, बाइनरी आता है, हेक्साडेसिमल आता है। रिमेंबर, डेनरी को समटाइम्स हम लोग रेफर करते हैं डेसिमल सिस्टम से भी। डेनरी डेसिमल सिस्टम सेम है। डेनरी नंबरिंग सिस्टम कौन सा है, जो हम लोग डेली यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इस नेम के अंदर डेन जो लिखा हुआ है, डेन का मतलब होता है 10। तो यानी हमारे पास 10 डिफरेंट डिजिट्स या 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नंबर को बनाने में। दोज 10 कैरेक्टर्स आर 0 till 9, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हुए आ रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास बाइनरी सिस्टम आता है, इसके बारे में अभी हम बात करें। दो स्टेट्स हैं 0 and 1। थर्डली हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम आता है, जो 0 से लेके F तक जाता है हमारे पास। ठीक है, ए कैरेक्टराइज करते हैं हम लोग 10 से। अब ये किस तरीके से इस्तेमाल होंगे, जब हम लोग कन्वर्जन अभी आगे करते हैं उसके अंदर पता चलता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि भाई हेक्साडेसिमल सिस्टम हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम, क्योंकि देखो, हेक्साडेसिमल हो चाहे वो डेनरी सिस्टम हो, दोनों की दोनों को मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, बिफोर आई एम एबल टू यूज़ देम। ठीक है जी। अगर मैंने इस्तेमाल करना है तो पहले हेक्सा बाइनरी में होगा, डेनरी में भी हेक्सा बाइनरी में होगा। तो हेक्सा इस्तेमाल करने का मेन मकसद क्या है, बिकॉज क्योंकि नंबरिंग सिस्टम में ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, दैट अलाउज अस टू रिप्रेजेंट अ लार्जर नंबर विथ स्मॉल स्मॉल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कम डिजिट्स के अंदर बहुत बड़ा नंबर हम शोकेस कर सकते हैं। दैट इज़ आर मेन पर्पस। एक शॉर्टर हो गया, दूसरा रीडेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तीसरा उसको याद करना, रिमेंबर करना इज़ वेरी ईजी, क्योंकि कम कैरेक्टर्स को रिमेंबर करना इज़ मच ईजियर फॉर अस ह्यूमन। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मेमोरी एड्रेसेस हो गए, एरर कोड्स हो गए, HTML वगैरह हो गया, मैक एड्रेस वगैरह। जब आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा हेक्साडेसिमल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, अब हम लोग मेन चीज़ पे आ जाते हैं, दैट इज़ बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन। बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन में बहुत आसान सा है। हम लोग बेसिकली ये क्या होते हैं, 2 की पावर्स होती हैं। 2 की पावर स्टार्ट होती है यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ 0, और यहाँ तक आती है 2 टू द पावर ऑफ 7। ये हैं 7 बिट्स। अब मैं बार बार एक बिट का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिट इज़ नथिंग मोर देन डिजिट। डिजिट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 6 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। कंप्यूटर में एक डिजिट को क्या बोल देते हैं हम लोग, बिट बोल देते हैं। तो इसके अंदर हम लोग को कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं कि बिट का मतलब क्या होता है, बिट क्या चीज़ है। ओके, तो ये जो ऊपर है 2 की पावर्स चल रही हैं। अभी हम लोग ने 8 बिट तक गए हुए हैं, 2 की पावर 7 तक गए हुए हैं। आपके लिए अराउंड 16 बिट्स आपके सिलेबस का पार्ट है। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इतनी आगे तक पावर्स, 128 तक याद रखना, क्योंकि मोस्ट नंबर जितने भी कन्वर्जन के लिए आते हैं यूजली आपके 8 बिट्स तक ही आते हैं। तो 2 से आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 टू द पावर 0 इज़ 1। अब यहाँ से आगे बस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 4 8 16 32 128। अब इससे आगे जाना है तो 256 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना था। दैट्स ऑल। अब इसको कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। ये नीचे से ऊपर वाले जो नंबर हैं आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर नीचे लिख देंगे। तो 1 0 इज़ 0, प्लस 2 1 2, प्लस 4 1 4, प्लस 0, प्लस 16, प्लस 0, प्लस 0, प्लस 128। जस्ट मेक श्योर कि जहाँ पे 0 है, जहाँ पे ऑफ बिट है, वो ऊपर वाला नंबर नहीं उतार लो। अच्छा, रिमेंबर दैट, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, चाहे वो साइंटिफिक हो, नॉन साइंटिफिक हो। P1 में भी अलाउड नहीं है, P2 में भी अलाउड नहीं है। तो आपकी थोड़ी सी मेंटल मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। तो 16 + 4 = 20,
128 प्लस 2 इज़ 30 विच विल बी 150। तो ये हमारा नंबर, अब तुम देखो इतना बड़ा नंबर था कि इतने छोटे से में कन्वर्ट होके आ गया, बाइनरी से हमने डेनरी में कन्वर्ट किया। सही है। तो जब हम बात कर रहे थे ना कि हेक्साडेसिमल क्यों इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टर कर देता, तो इमेजिन दैट हेक्साडेसिमल के अंदर फर्दर मोर है, ये और ज़्यादा शॉर्ट कर देगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर थोड़ा सा इस नंबर को हम लोग चेंज करते हैं, इसकी जगह पे 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे नंबर देखें, अब जब बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो हमारे लिए बहुत आसान है। हम लोगों ने 4 बिट्स के ग्रुप्स बनाए, राइट साइड से ग्रुप्स बनाना स्टार्ट करूँगा, हर ग्रुप को अलग करके ब्रेक कर दूंगा। अब रिमेंबर दैट कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका 4 का ग्रुप पूरा नहीं हो रहा, खाली 3 डिजिट्स आ रहे हो मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, 4th 0 ऐड कर दूंगा। सही है, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब इंस्टेड कि यहाँ से लेके 128 तक, रिमेंबर ये सिर्फ और सिर्फ तब करूँगा जब मुझे बाइनरी से किस में जाना है, हेक्सा के अंदर जाना है। तो तो अब हम लोग क्या किया, 1248 आ गया, इसके ऊपर भी 1248 हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, 4 यहाँ पे 2 लिखा प्लस 4, बाकी सारी चीज़ें तो 0 हो जाएंगी, विच विल गिव्स अस 6। ठीक है जी। अब यहाँ पे आए 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, तो इसको हम सबको प्लस करेंगे, 8 प्लस 4 12 हो जाता है, 12 प्लस 1 इज़ 13। अब रिमेंबर 13 को मैं नहीं लिख सकता, 13 के अंदर सबसे पहले मुझे याद करना पड़ेगा कि 13 कौन सा वाला हेक्साडेसिमल होता है। 13 इज़ डी। अगर आपको याद नहीं हो तो काउंट कर लिया करो कि भाई ए 10 होगा, बी 11 होगा, सी 12 होगा, डी 13 होगा, ई 14 होगा और एफ 15 होता है। इस तरीके से अपने पास याद कर लिया करो, थोड़ा 2-3 दफ़ा आप लोग कन्वर्जन करोगे याद हो जाएंगी चीज़ें। तो डी का 13 का मतलब हो गया डी, तो जी मेरा जो आंसर आ गया D6 आ गया। तो इतना बड़ा नंबर सिर्फ 2 डिजिट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस वजह से मेन मकसद है हमारा हेक्साडेसिमल को इस्तेमाल करने का भी। फर्दर ऑन अगर हम लोग बाइनरी से डेनरी से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक एलसीएम वाला मेथड होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि मैंने 135 मेरे पास नंबर था, उसको मैंने साइड पे लिखा, 2 किया, अब मैं 2 से एलसीएम लेता हूँ। अच्छा, मेक श्योर हमेशा 2 से लेना है, चाहे वो डिवाइड नहीं भी हो रहा। 2 6 12 होता है और 2 अब बचेगा मेरे पास 15, तब भी मैं क्या करूँगा, 2 7 14 कर दूंगा, रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 1। अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि रिमाइंडर क्या होता है, तो रिमाइंडर इस तरीके से आता है, 135 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 12 आएगा, यहाँ पे 1 आया, 5 आया, 7 14 होगा। अब 14 के बाद फर्दर ऑन हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और ये जो चीज़ मेरे पास आई है दैट इज कॉल्ड अ रिमाइंडर। ठीक है जी। अब इसको फर्दर ऑन डिवाइड करते हैं तो 2 3 6 होता है, 2 3 6 आएगा, रिमाइंडर मेरे पास वापस से 1 आ गया, फिर 2 1 हो जाएगा, और फिर मेरे पास 2 6 12 होगा, विच विल गिव्स अस 1 रिमाइंडर। फिर 2 8 विच विल बी 0, then 2 4 which will be 0, then 2 2 0 and then 2 1 0। रिमेंबर यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा मैं राइट टू लेफ्ट, यानी 1 1 1 था, मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 1, फिर 4 0 हैं मेरे पास, 1 2 3 4, और आखिरी में ये वाला 1 भी हम लोग इसको भी इंक्लूड कर देते हैं, बहुत दफ़ा बच्चे मिस कर देते हैं, और ये मेरे पास टोटल बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो गया। आप फटाफट चाहो तो कैलकुलेटर में चेक कर दो, 128 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास फ़ौरन से 135 आंसर आ जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द वेज़ कि हम लोग डेनरी को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। हाउएवर मैं ये वाला मेथड प्रेफर नहीं करता, एक समटाइम्स कैन बी कन्फ्यूजिंग कि रिमाइंडर क्या आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चे बहुत दफ़ा डिवीजन के अंदर मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे आसान तरीका जो है एंड द फास्टेस्ट तरीका जो मुझे लगता है दैट इज़ दिस, 135 मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पे देखूंगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा माइनस कर सकता हूँ, 128 माइनस, रिमेंबर नेगेटिव में नहीं जा सकते अभी हम लोग, 128 लिख सकता हूँ, तो 120 से नीचे 1 लगाया, यहाँ पे 128 लिखा, फिर इसका जो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7। ठीक है जी। अब रिमेंबर 64 तो नहीं माइनस कर सकता 7 में से है, तो यहाँ पे 0 आ गया, 32 भी माइनस नहीं हो सकता, 16 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, तो 4 के नीचे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, मेरे पास आंसर आ गया 3। अब 2 माइनस हो सकता है, येस, इसके नीचे मैंने 2 लिखा, रिमाइंडर आया 1, रिमेनिंग बचा 1, इसके नीचे मैंने 1 लिखा, 1 माइनस किया, तो अब मेरे पास आ गया 0। जैसे ही 0 आ गया दैट मीन्स आई हैव डन दिस बाइनरी कन्वर्जन करेक्टली। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कितने बिट्स तक जाने चाहिए, 8 बिट, 16 बिट, 12 बिट तक जाना चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास ये एम्प्टी स्पेसेस कितने बिट्स वाली हैं वो हमेशा आपको गिवन होंगी।
ठीक है, तो आपको ये सोचना नहीं है कि कितना बड़ा नंबर हो, नंबर में से 8 बिट के अंदर सेव कर सकता हूँ। अगर किसी को याद रखना है तो ये बात पता होनी चाहिए। 8 बिट के अंदर 255 तक सेव कर सकते हैं, 9 बिट के अंदर 511 तक सेव कर सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें हम लोग याद करते हैं, बट अगेन आपको ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास कन्वर्जन आ जाती है डेनरी टू हेक्सा, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। अगर मैं डेनरी से डायरेक्ट हेक्सा में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ इस 135 को, तो मुझे अगर एलसीएम वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा कि 135 में यहाँ पे लिखूँ और फिर उसके बाद 16 से डिवाइड करना शुरू कर दूँ। अब 16 का टेबल किसी को याद नहीं होता, तो इस वजह से ये वाला मेथड नहीं सिखाता। इवन दो जो मेरा करने का तरीका है, डेनरी से बाइनरी में कन्वर्ट करें, बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करें। इवन दो इट सीम्स के बहुत लंबा मेथड है, हम लोग डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको 16 से डिवाइड करके करना है, यू कैन डू दैट। हाउएवर मैं वाला मेथड सिखाऊंगा नहीं, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। अगेन 16 से डिवाइड करना, आपको 16 का टेबल याद करना पड़ेगा, और आपके पास कैलकुलेटर वगैरह तो है नहीं कि आप फ़ौरन से कर लें। तरीका क्या है, फटाफट 135 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, जो ऑलरेडी मैं ऊपर कन्वर्ट कर चुका हूँ। इस नंबर को मैंने ब्रेक डाउन किया, अब वही वाला मेथड जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा था उसी के थ्रू हम लोगों ने कन्वर्ट किया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7, ये मेरे पास बनेगा 8, और जो मेरा जो आंसर आएगा दैट वुड बी 87। इवन दो दिखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ये हेक्सा में कन्वर्ट हो गया, हाउएवर दिस नंबर इज़ इन हेक्साडेसिमल फॉर्म, डेनरी में नहीं है। दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि नॉर्मल नंबर है, और आपको नीचे 16 बेस लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। पहले पुराने सिलेबस में ज़रूरत पड़ती थी, आपके पास आंसर की जगह होगी, वहाँ पे आप 87 लिख देना, दैट शुड बी द आंसर। आपको कैसे कर पता चलेगा कि भाई हेक्साडेसिमल का नंबर है, डेनरी का नंबर है? सवाल बहुत क्लियरली एक्सप्लिसिटली आपको बताएगा कि भाई ये डेनरी नंबर है या फिर मेरा बाइनरी का नंबर है। ओके, चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब इसके अंदर बहुत आसान सा काम है, आपने 9 को अलग लिखना है, हर डिजिट को, चाहे 1 डिजिट है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, हर डिजिट को मैं अलग अलग लिखूंगा। उस हर डिजिट के नीचे 4 4 के ग्रुप्स बनाऊंगा मैं। ए मुझे पता है 10 होता है, तो यहाँ पे उसकी जगह 10 लिख दिया। 9 एज इट इज़ आ गया। अब 9 को कन्वर्ट करना है, रिमेंबर हम लोग जो मेथड्स हम अब आगे जब भी करेंगे तो फॉलो करेंगे माइनस करने वाला मेथड, ठीक है? तो 9 माइनस 8, 8 माइनस हो सकता है, येस। तो 9 माइनस 8 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास आंसर बचता है 1। ना 4 माइनस हो सकता है, ना 2 माइनस हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस हो सकता है। तो ये मेरा नंबर कन्वर्ट हो गया बाइनरी के अंदर। दिस ए इज़ 10, अब 10 में से 8 माइनस कर सकता हूँ, तो ये 1 आ गया। ये बचेगा मेरे पास 2, ना 4 हो सकता है, 1 0। अच्छा, 2-3 दफ़ा आप कन्वर्जन करोगे ना, आपको खुद से स्पीड आपकी तेज़ हो जाएगी। मैं आपको एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक भी बता देता हूँ, ciscobinary.com। वहाँ पे बाइनरी का एक छोटा सा गेम है, cisco बाइनरी गेम सर्च करना गूगल के ऊपर, आ जाएगा। फटाफट आपने उसके अंदर 2 से 3 दफ़ा राउंड्स खेलोगे, आपको ये मैं करना बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है? अब आंसर इस फॉर्मेट में हमेशा याद रखना है कि नहीं छोड़ना, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में लेफ्ट साइड वाला ग्रुप लेफ्ट पे ही आएगा, राइट साइड वाला ग्रुप राइट पे आएगा। इसको आगे पीछे इनकी पोजीशंस वगैरह आगे पीछे स्विच नहीं कर देना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 1 0 0 1 1 0 1 0, ये हो गया आपका हेक्सा टू बाइनरी में कन्वर्शन। अगेन अब हमें करना है हेक्साडेसिमल से डेनरी करना है। अगर आप ये प्रॉपर वाला मेथड करोगे तो आपको 16 की पावर्स याद करनी पड़ेंगी। उसका प्रॉपर मेथड ये है कि भाई आपने 9 है, आपके पास ए है, उसको हम लोग 10 लिखेंगे, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, आगे 16 की पावर 2। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, विच बिकम्स डिफ़िकल्ट अगर 16 नाइन्स आप किसी बच्चे को याद नहीं है, 16 टेंस, 16 13 इसके अंदर बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस वैसे वाला मेथड अगेन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मेथड कौन सा है भाई? हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी से डेनरी में कन्वर्ट किया, बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला काम ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हम लोग बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे क्या करना है, वही सेम मेथड है। ऊपर हम लोग नंबर लिख लेंगे 1 2 4 8 16 32 64 एंड देन 128। अब हम लोग ने इसको प्लस करना स्टार्ट करना है, तो 128 मेरे पास आ जाएगा, +0 +0
प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है जी, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन अगर हम लोग 128 प्लस 8 करें तो हमारे पास आता है 16 8, तो हमारे पास टोटल जो आएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 154। ठीक है, इवन दो समटाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये वाला मेथड लंबा नहीं है। हाउएवर लंबा है, ज़रूर है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगेन आपको 16 का टेबल याद नहीं करना पड़ेगा, 16 की पावर्स याद नहीं करनी पड़ेंगी, तो इसके वजह से आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। अगेन, और आपको कोई एक सेपरेट मेथड याद नहीं करना पड़ रहा, आपको हेक्साडेसिमल, हेक्सा से बाइनरी ऑलरेडी आता है, बाइनरी से डेनरी आता है, तो कोई नया मेथड नहीं है। उसी एक मेथड को हम लोग वापस से यूटिलाइज करके अपना काम कर सकते हैं आगे। फर्दर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अभी तक जितनी भी हम लोगों ने बात करी, जितनी भी कन्वर्जन वगैरह करी, सारी की सारी कन्वर्जन पॉजिटिव नंबर्स की थी। अब हम लोग जो कन्वर्जन्स करेंगे वो नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स ये वाला जो मेथड है खाली कब इस्तेमाल करूँगा, जब तक क्वेश्चन क्लियरली आपसे नहीं बोले कि ये क्वेश्चन टूज कॉम्प्लीमेंट में है या ये बाइनरी नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट में है, हम लोग ये वाला मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे। और टूज कॉम्प्लीमेंट आपका 8 बिट तक जाएगा, इससे आगे तक नहीं जाएगा। ठीक है जी। रिमेंबर, ये सारा का सारा मेथड जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, ये सारे के सारे नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये वाला मेथड खाली कब इस्तेमाल करेंगे, सवाल खुद से आपको नहीं बोलता कि ये जो नंबर है टूज कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, इसके अंदर बाइनरी टू डेनरी होती है, डेनरी टू बाइनरी होती है, हेक्सा का इसमें कोई रोल नहीं होता। सही है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, सेम चीज़ है, बस फ़र्क क्या है, जो आखिरी का जो मेरे पास 128 है ना, इसके साथ अगर आप नोट करो तो ये माइनस का साइन लगा हुआ है। तो जब भी मैं टूज कॉम्प्लीमेंट करूंगा 128 के साथ क्या कर दूंगा, माइनस का साइन लगा दूंगा। सेम तरीके से कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर मुझे गिवन था, इसी तरीके से सवाल में गिवन होगा। अभी हम 2-4 सवालात करेंगे, ये तो आपको होपफुली बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया। अब इसको मैं सेम तरीके से उतारूंगा, -128 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। रिमेंबर, सवाल जब तक ये टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलेगा हम ये वाला मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा ना, उसके बाद माइनस का साइन लगेगा, चाहे वो 5 बिट का यहाँ तक आ रहा हो तो 8 के ऊपर माइनस लगा दूंगा, यहाँ तक आ रहा होगा तो 32 के ऊपर माइनस लगेगा। जितने बिट्स दिए हुए होंगे सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट, और मोस्ट सिग्निफिकेंट सबसे लेफ्ट साइड वाला बिट होता है। जैसे जैसे लेफ्ट पे जाऊंगा बिट की सिग्निफिकेंस बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली हम लोगों ने क्या सॉल्व कर लिया। अभी मैं तो कैलकुलेटर में डाल के कर लूँगा, आपको खुद से मैनुअली करना पड़ेगा क्योंकि पेपर के अंदर आपके पास अलाउड नहीं होता। तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, +2, तो मेरे पास आंसर आता है -106। तो ये जो नंबर जो सेव हुआ हुआ था -106 हुआ हुआ था डेनरी के अंदर। ठीक है जी। अब हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं कि डेनरी के अंदर अगर मेरे पास गिवन है तो इसको बाइनरी में कैसे करूं। इसका मेथड थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, अब अगर मुझे इस नंबर को कन्वर्ट करना है ना, तो सबसे आसान तरीका मेरे पास क्या है कि जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि पहले आप 135 को इस माइनस का साइन इग्नोर करके एज इट इज़ कन्वर्ट करेंगे। तो 135 में सबसे पहले 128 मैंने माइनस कर सकता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या बनता है, 128 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास 7 आंसर बचेगा। 64 नहीं हो सकता, 32 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 1 किया, 3 आएगा मेरे पास आंसर, 2 हो सकता है, 1 आया, इसको किया, ये 1 आया और मेरे पास 0 हो गया। तो ये जो तरीका है सबसे फास्टेस्ट तरीका है। दिस इज़ व्हाट आई वुड प्रेफर कि आप लोग सबके सब इस्तेमाल करो। एनीवेज, ये हम लोगों ने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग एक चीज़ करेंगे, इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं जो जो बिट है उसको फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप का मतलब क्या है, अगर 1 लिखा हुआ है तो 0 कर दूंगा, 0 है तो 1 लिख दूंगा। तो यहाँ पे 1 था, इसको हम लोगों ने 0 कर दिया, 1 था 0 कर दिया, 1 था 0 कर दिया, 0 था 1 1 1 1 एंड देन आपके पास 0 आ जाता है मेरे पास। ठीक है, एक्चुअली एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हम लोग -128 से बड़ा नंबर इसके अंदर हम लोग सेव नहीं कर सकते, तो हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट वाला नंबर देखना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो हम लोग सेव करा सकते हैं इस 8 बिट के अंदर, दैट नंबर इज़
माइनस सबसे छोटा नंबर इज़ -128। ठीक है जी, तो इसके अंदर मैं इसको तो चेंज कर देता हूँ, 105 ही कर ले रहे हैं ताकि हम लोग राइट साइड पे जाके चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो 105 को सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले 64 माइनस हो सकता है, 64 मैंने लिखा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 माइनस 6 करूँगा तो 4 आ जाएगा। 4 में 32 माइनस हो सकता है तो 32 यहाँ पे आ गया। 11 माइनस 2 मेरे पास 9 होता है, ये 0 आ जाएगा आएगा। फिर 16 माइनस नहीं हो सकता, 8 माइनस हो सकता है, यहाँ पे 8 लिख दिया गया। फिर उसके बाद में 1 आ गया, तो 0 0 1। तो ये मेरा नंबर कन्वर्ट, रिमेंबर -105 सेव करो। हाउ एवर एट दिस मोमेंट हम लोग माइनस को इग्नोर कर देंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, सारे के सारे नंबर्स को हम लोग फिलिप करेंगे, तो 1 0 बन जाएगा, 0 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है जी। फिर अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इसके अंदर 1 को प्लस कर देंगे, तो आगे हम लोग बाइनरी करेंगे तो उसके अंदर आपको आ जाएगा कि बाइनरी एडिशन किस तरीके से करते हैं। तो 1 + 0 इज़ 1 1 1 0 1 0 0 1। अगर आप यहाँ से आके चेक कर लोगे आंसर, तो आपको आंसर नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये 106 था, मैंने 105 किया। अगेन आप इसको कन्वर्ट करके एक दफ़ा देख लेना, इस वाले मेथड से आंसर मेरे पास ठीक ही आएगा। ठीक है। सेकंड मेथड ये है कि जिस बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाती है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे बिट फ्लिप कर रहे हैं, फिर एडिशन कर रहे हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सेकंड मेथड ये है कि आप इस थोड़ा सा फॉर्मूले से इस्तेमाल कर लें। जो भी नंबर मैंने कन्वर्ट करना है, उस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 135 की जगह पे। यहाँ पे मैंने वो वाला नंबर लिखा, इस नंबर के अंदर 128 ऐड कराऊंगा, तो इसके अब इसका जो मेरे पास आंसर आता है, मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 23। तो 23 को मैंने यहाँ पे बनाना है। रिमेंबर हम लोग बना रहे थे -105, फॉर द टाइम बिंग आपने 23 को बनाना है, और जो -128 है इसके नीचे आपने ऑटोमेटिकली 1 लगा देना है। जब भी टूज कॉम्प्लीमेंट में आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, अगर लेफ्ट साइड पे 1 लगा हुआ है, दैट मीन्स कि मेरा नंबर जो है नेगेटिव में है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव में ही नंबर मेरे पास मिले। जब तक इस 128 के नीचे 1 नहीं आएगा, तब तक नंबर मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता। सही है। तो इसके अंदर खाली नंबर जब नेगेटिव आएगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव नहीं आएगा तो हम लोग डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर देंगे। चाहे हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हो, कहीं पे भी कन्वर्जन कर रहे हो, नेगेटिव आएगा तभी ये वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, या फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो 23 था, इसमें 32 भी माइनस नहीं कर सकता, 64 भी माइनस नहीं कर सकता, 16 माइनस कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये मेरे पास 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 1 1 1। तो इस तरीके से मेरे पास ये वाला नंबर कन्वर्ट होके आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1, तो सेम आंसर मेरे पास आ गया। ठीक है जी। तो ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो गया। टूज कॉम्प्लीमेंट का मेथड क्या होता है, रिमेंबर टूज कॉम्प्लीमेंट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो हम लोग सेव कर सकते हैं वो है -128। स्मॉलेस्ट नंबर सबसे ज़्यादा ये सेव कर सकता हूँ 8 बिट्स के अंदर, इससे ज़्यादा स्मॉलर नंबर मैं सेव नहीं कर सकता। और जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर में जो अगर सेव करने की बात आए, तो हम लोग सबसे बड़ा जो नंबर सेव कर सकते हैं दैट इज़ 127। ठीक है जी। यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी रेंज होती है। यहाँ पे उस टाइम मैंने नंबर ही गलत इस्तेमाल कर लिया था। अगेन अब हम लोग बाइनरी एडिशन करें, तो बाइनरी एडिशन के अंदर हम लोग को कुछ बातें पता होनी चाहिए। 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1। नॉर्मली 1 + 1 तो 2 होता है, बट हाउ एवर मेरे बाइनरी के अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 ही डिजिट्स हैं, 0 और 1। 2 तो लिख नहीं सकता, तो उसके लिए क्या होता है 1 प्रॉपर, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल मैथ्स में क्या करते हैं कैरी करते हैं, वैसे ही कैरी जाएगा। अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 अज्यूम करते हैं और ये मेरे पास 1 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 ये बनेगा क्या, 1 0 बनेगा, और 1 0 में जब 1 ऐड करूँगा तो 0, तो फिर ये क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 1। खाली ये चीज़ हम लोग को याद होनी चाहिए, बाकी सारी बाइनरी एडिशन इज़ वेरी इजी। तो रिमेंबर 1 + 1 इज़ 0, देन 1 कैरी, और जब ये 1 1 1 आता है तो 1 1 आंसर आता है, तो 1 यहाँ पे आएगा और एक 1 कैरी जाएगा। 1 + 1 इज़ 0, 1 कैरी, 1 आ गया, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1। ठीक है जी। 1 + 1 इज़ 0 1, और 1 + 1 इज़ 0 1। अब रिमेंबर यहाँ पे मेरे पास एक एडिशनल बिट आ रहा है,
ये जो एक्स्ट्रा बिट आ रहा है, इस बिट को हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। ये बिट ओवरफ्लो का मतलब क्या है, हमारे पास स्पेस कितनी है सिर्फ और सिर्फ नंबर सेव करने की, 8 बिट्स तक की नंबर सेव करने की हमारे पास स्पेस है। हाउएवर हमारे पास 9th बिट आ गया तो हमारी कैलकुलेशन इनकरेक्ट हो जाएगी और हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। आंसर एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ ये सेव हुआ होगा, आखिरी वाला 1 गायब हो जाएगा। तो इसको हम लोग ओवरफ्लो बिट से एज्यूम कराते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई, हम लोग एक दफ़ा वापस से यहाँ पे आके देख सकते हैं कि अंडरस्टैंड हो गया कंप्यूटर किस तरीके से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी के थ्रू। पता चल गया बाइनरी डेनरी के हमारे पास सारी कन्वर्जन आ गई। बेस 10 सिस्टम होता है, 16 होता है, हमारे इंटीजर्स आएंगे। हमारे पास पॉजिटिव डेनरी नंबर सारी कन्वर्जन हम लोगों ने कर ली, हेक्साडेसिमल के यूजेस हमें पता चल गए, 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड करके पता चल गया, और ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया। ओवरफ्लो कब होता है, व्हेन अ वैल्यू आउटसाइड द लिमिट हैपेंस। ठीक है जी, हमारे पास जो 8 बिट का जो हमारे पास रजिस्टर होता है, यानी 8 बिट का जो नंबर होता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हैं, 255। जैसी वैल्यू 255 से इंक्रीज होगी वो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो सेव करने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है जी, टूस कॉम्प्लीमेंट वाली बारे में बात कर ली, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और रिमेंबर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डेनरी कन्वर्जन आएगी, इसमें हेक्सा का कोई रोल प्ले नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट, उसके अंदर क्या होता है। लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट बहुत आसान होता है, उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होती। अगर हमें लेफ़्ट पे शिफ्ट करना है इसको, लेट से हमें 2 शिफ्ट करना है लेफ़्ट पे, तो इसका मतलब क्या होता है, हर नंबर को लेफ़्ट पे 2 शिफ्ट कर दूंगा। यानी ये वाला जो नंबर है ये 2 प्लेस लेफ़्ट पे आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ये जो 2 नंबर हैं इसको हम लोग कर देंगे इग्नोर। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या मैं कहता हूँ भाई, आपने 2 अगर लेफ़्ट पे शिफ्ट करना है तो लेफ़्ट से 2 नंबर आपने अपना हाथ रख के हाइड कर लेना है। ठीक है, ऐसा एज्यूम करो कि वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर आपने सारे के सारे नंबर को एज इट इज़ उतारना है, और आखिरी के अंदर जो भी खाली जगह बचेगी वहाँ पे हम लोग 0 ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे चाहे 1 लिखा हुआ हो चाहे 0 लिखा हुआ हो, आई डू नॉट केयर, राइट साइड में मैं 0 ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल शिफ्ट टू द लेफ्ट। लेट्स से लॉजिकल शिफ्ट टू द राइट करना था, मैंने 3 प्लेसेस करने थे, सेम मेथड यहाँ से देखूंगा मुझे 3 प्लेसेस राइट पे मूव करने हैं। ठीक है, ये देखो, तो उसका अगेन इसका मेथड क्या है, राइट साइड पे शिफ्ट करना है तो राइट के 3 वालों को हाथ रख के हाइड कर दो, सारे नंबर्स को एज इट इज कॉपी करेंगे हम लोग, और फिर लेफ्ट साइड पे 0 ऐड कर दूंगा। भले यहाँ पे 0 हो 1 हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लेफ्ट साइड पे क्या ऐड कर दूंगा, 0 ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल पूछता है सवाल एग्जामिनर कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। जब हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे होते हैं तो हमारी जो भी आंसर होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई किस चीज़ से हो रहा होता है हमारे पास, इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ n। 2 टू दी पावर ऑफ n का मतलब क्या है कि हम लोगों ने कितना शिफ्ट किया है, 2 शिफ्ट किया है, तो 2 टू दी पावर ऑफ 2 विच वुड बी 4। 3 शिफ्ट किया को 2 टू दी पावर 3 इज 8, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डिवाइड हो रहा होता है, और वो किससे होता है, अगेन दैट इज ऑल्सो 2 टू दी पावर, यहाँ पे डिवाइड होगा, 3 किया है तो 3 से डिवाइड कर दिया, 2 टू दी पावर 3 इज 8, यानी हमारा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अच्छा, रिमेंबर दैट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारे बिट्स मिस हो जाते हैं। बस ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली आपने आंसर लिखने के लिए देना होगा। अगर बाद में अगर उसने कन्वर्जन करके बोले तो प्रॉपर तरीके से बाइनरी से डाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना मेरे पास आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा नंबर सिस्टम का चैप्टर था दैट इज़ फिनिश्ड। अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह को ट्राई करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं अंडरस्टैंड वाई। तो गिव 2 रीज़न वाई प्रोग्रामर में यूज़ हेक्साडेसिमल टू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर। तो इसका आंसर बहुत आसान है, जिसको हम लोगों ने बात करी थी कि इट इज़ ईजियर क्विकर टू अंडरस्टैंड रीड राइट, ईजियर टू डीबग। अगर डीबग वाली चीज़ कन्फ्यूजिंग लगती है तो उसको याद करने की छोड़ दो। शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन, ईजियर टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक बात याद रखना, कंप्यूटर के अंदर अगर मेरा सवाल 2 मार्क का है तो दैट मीन सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं। अभी तो यहाँ पे इसने आपको 2 अलग अलग करके दिखा दिया तो आप 2 ही ऑब्वियसली लिखोगे, ज़्यादा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन वी नीड टू मेक श्योर कि जितने उसने मार्क्स दिए खाली उतना पॉइंट लिखेंगे, और टू द पॉइंट आंसर लिखूंगा। ये पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियात उर्दू की तरह नहीं है कि 4 मार्क का सवाल है तो आपको 2 पैराग्राफ लिखने हैं, 1 पैराग्राफ लिखना है, नो नथिंग लाइक दैट।
3 मार्क का सवाल है, 3 पॉइंट लिखने, भले मैं 2 लाइन के अंदर लिख दूँ, मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। अच्छा, आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करनी, याद किस तरीके से करना है, आपने ये जो मार्किंग स्कीम हर जगह जगह लिखी हुई है, इनको इस्तेमाल करके नोट्स के थ्रू, आप नोट्स अपने खुद पर्सनली खुद से नोट्स बनाओगे तो सबसे अच्छा है। बाकी राइट साइड पे तो मैंने नोट्स वैसे थोड़े बहुत बना के दिए हुए हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप इन मार्किंग स्कीम की वर्डिंग को ही रट्टा लगा दो। ठीक है, बाकी जो वाइट बोर्ड है होपफुली आपको मैं लिंक के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट वाइट बोर्ड का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाती हैं कि भाई शो विच स्टेटमेंट अबाउट द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ करेक्ट, तो बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ बेस्ड टू सिस्टम। ठीक है, ये वाली बात आ गई। अब हम लोग आ जाते हैं कन्वर्जन्स के ऊपर। कन्वर्जन्स के सवालात हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, विच सिस्टम इज़ करेक्ट, आई बिलीव कि हाँ ये वाला मेरे पास आंसर आ जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, इसके अभी तो आपके सिलेबस के अंदर हिस्सा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट वगैरह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, शो विच स्टेटमेंट अबाउट हेक्साडेसिमल सिस्टम इज़ करेक्ट, तो हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं और A to F होता है। ठीक है, रिमेंबर ये जो बात लिखी है ना, इट कैन बी यूज एज ए शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी, दैट इज इनकरेक्ट। यस, शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन तो होती है, बट वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद होती है, बाइनरी की नहीं होती। ठीक है जी, अब आगे डेनरी नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल। इसके अंदर हमने जो मेथड आपको बताया हुआ है वही मेथड आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आंसर स्कीम मैंने, मार्किंग स्कीम मैंने लगाई हुई, आप इसको अपने पास मार्किंग स्कीम से चेक कर लो, पॉज करो, कन्वर्ट करो और यहाँ पे आके चेक कर लेना कि आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। सेकेंडली, यहाँ पे हेक्साडेसिमल का यूजली इसी तरीके के सवाल आते हैं। अब जब भी देखो बाइनरी वगैरह का नंबर का सवाल आएगा ना, इस तरीके से आपको हमेशा ये बना हुआ नज़र आएगा। सारा का सारा नंबर स्पेस गिवन है, उस नंबर स्पेस के अंदर हम लोग किस तरीके से काम करना है, वही 1 2 4 8 16 128 तक जाऊँगा और उन सारे के सारे नंबर्स को कन्वर्ट करना है। गिव द हेक्साडेसिमल नंबर फॉर द बाइनरी नंबर स्टोर्ड इन दिस रजिस्टर। वही जो मेथड हम लोग ने किया उन्हीं मेथड को हम लोग अप्लाई करना है। ये मैं इसको हटा देता हूँ ताकि अब आप लोग इसको चेक कर लीजिए। सही है, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ मेंट बाय बाइनरी सिस्टम, तो हमारे पास होना चाहिए कि बेस टू सिस्टम है, इसके अंदर सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो यही देख लें, हैज़ अ बेस टू, यूजेस 2 वैल्यूज, डिस्टिंक्ट वैल्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इस नंबर को कन्वर्ट कर लो फटाफट पॉज करके, मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये इसका आंसर मेरे पास आ गया। रिमेंबर आखिरी के अंदर जो भी जीरोज़ हैं ज़रूरी नहीं है लगाना, आप लगाना चाहो तो कर सकते हो। रिमेंबर हर नंबर के यूजली एक एक मार्क मिल जाते हैं। इन नंबर को भी आपने कन्वर्ट करना है, फटाफट आप इसको देख लीजिए। एंड दिस इज, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात बने, कन्वर्ट द पॉजिटिव डेनरी नंबर 123 टू 8 बिट यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। अब एक बात याद रखना, सवाल ने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाली बात बोल दी है। हम लोग कन्वर्ट बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम लोग हमेशा कन्वर्ट करते हुए आए हैं। इसके अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं करनी, नॉर्मल डेनरी की तरह ही कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 और यह आएगा -128। सिंस दिस नंबर इज़ पॉजिटिव, तो ना वो फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत है, ना ही मैं वो 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट करके कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। मेथड क्या है, 123 मैंने लिखा और इससे माइनस करना स्टार्ट किया, तो 64 माइनस करूँगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा, 13 - 4 वुड बी 9 और 9 और आपका अल्लाह भला करे 11 - 6 वुड बी 5। ठीक है जी, 59 मेरे पास ये आंसर है। 59 में से 32 में माइनस कर सकता हूँ। 32 मैंने माइनस किया, 9 में से 2 7 आ गया, यहाँ पे 3 से 2 मेरे पास बचेगा, 27 मेरे पास आंसर। 16 माइनस हो सकता है, 16 यहाँ पे लिख दिया, तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 है। 8 आ गया मेरे पास, 8 मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे पास 3 बच गया और 3 मेरे पास यू बन जाता है। तो ये मेरा नंबर आ जाएगा और इसी तरीके से मैं इसको कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है जी, देख लो भाई यही नंबर है, 100 क्वाड 10। सही है, रिमेंबर कभी कभी आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ करता है। ठीक है, फर्दर ऑन आपके पास ये सारे के सारे वही चीज़ें हैं, इसको आप लोग, अब ये देखो इसने किस में दे दिया, 12 बिट में कर दिया। मैं एक दफ़ा इसको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ ताकि इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं हो किस तरीके से चीज़ कन्वर्ट हो रही है। इसके अंदर अगेन अपने पास ये वर्किंग स्पेस तुम्हारे पास गिवन होगी, ईजिली सुकून से करके वर्किंग स्पेस इस्तेमाल करना। आंसर हमेशा इस जगह पे ही लिख के देना, नीचे आंसर नहीं लिख के देना, वरना तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे।
ठीक है जी। तो अब मेरे पास 8 बिट है, तो हमारे पास कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे मुझे? 8 बॉक्सेस, यानी मेरे पास ये 8 हैं, 12 बिट है तो 8, 1 2 3 4 मैंने अपने पास ऐड किया। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048। इवन तो यहाँ पे इसने बोला है कि हेक्सा में कन्वर्ट करना है, मैं लेकिन आपको बाइनरी में भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ ताकि एक दफ़ा पता चल जाए भाई 12 बिट को भी सेम तरीके से ही कन्वर्ट करेंगे, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं होनी थी। सेमली मैं ये वाला नंबर इस्तेमाल कर लेता हूँ, इसको मैंने अपने पास लिखा। अगेन प्रॉपर तरीके से खुल के अलग अलग सेपरेट करके इस तरीके से बॉक्सेस बनाना, या नहीं भी बनाना तो सेपरेट करके लिखना ताकि तुम्हारा नीट एंड क्लीन काम हो। ठीक है, अगेन वही सेम मेथड है, मल्टीप्लाई करना नीचे उतारना। तो ये हो गया 2048, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2048 प्लस, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि ये घट जाए ना, प्लस हमारे पास 512 आ रहा है, प्लस फिर उसके बाद 128 आ रहा है, फिर 64 आ रहा है, फिर 16 आ गया, फिर उसके बाद 1 आ गया। ठीक है, अब इसको आप प्लस करके देखेंगे तो आपके पास फ़ौरन से आंसर आ जाएगा। मैं अभी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसका आंसर आएगा 2769। ठीक है, अगेन बट इसने सवाल ने क्या बोला था, मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 4 के ग्रुप्स बना दूंगा। सही है, 4 4 के ग्रुप्स बना के इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 4 4 के ग्रुप किस तरीके से होंगे, 1010 फिर स्पेस दिया, हाँ 1101 फिर स्पेस दिया, 0001 1248 लिखा, 1248 लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा 1248। ठीक है, 8 + 2 10 होता है और 10 मेरे पास ए होता है, तो ए लिख दिया। 8 + 4 12 होगा मेरे पास, 12 12 + 1 13 और 13 मेरे पास डी होता है और ये 1 होगा, तो मेरा इसका आंसर है AD1। अब आप क्विकली जल्दी से उसको ऊपर कर लो, थोड़ा वीडियो पॉज करके मैं इसका आपको आंसर शोकेस कर देता हूँ। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अगेन हेक्सा से डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करना, इट इज़ वेरी इजी। बाकी यहाँ पे हमारे पास वही 12 बिट्स गिवन हैं, हम लोगों को किसको कन्वर्ट करना है, डेनरी में कन्वर्ट करना है। इसको भी आप सेम मेथड से जब मैंने लास्ट में दिखाया था उससे कन्वर्ट कर लो, पॉज करो और ये आंसर मेरे पास आ गया। ठीक है, अगेन सवाल आपको खुद से डायरेक्टली बोलेगा, आपको खुद से कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इसके भी आंसर्स मैं आपको शोकेस कर देता हूँ। आपने बाइनरी को ऐड करना है, सेम मेथड होगा, इसके अंदर कैरी वगैरह आएगा। अगर हमारे पास ओवरफ्लो होता है तो उसको क्लियरली अलग से हम लोग को ओवरफ्लो शोकेस कराना पड़ेगा। बाकी ये फर्दर नंबर्स हैं, इन सब का मैं आंसर शोकेस कर देता हूँ ताकि आप अपने पास से चेक कर लें। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जब मैंने नंबर ऐड किया तो ओवरफ्लो आ रहा है, और इस ओवरफ्लो को हम लोग को सेपरेटली थोड़ा सा अलग करके हमेशा शोकेस करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे आंसर में लिखूंगा बट थोड़ा सा अलग करके लिखना। ठीक है, ताकि क्लियरली हो कि ओवरफ्लो है। ठीक है, तो होपफुली अब जो हमारा जो ये नंबर सिस्टम्स थे, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कन्वर्ट कंप्लीट हो गई। इसके अंदर कोई ऐसा कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है, दिस इज़ वन ऑफ द ईजियर चैप्टर ऑफ ओ लेवल्स। यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स के एंड होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट्स वगैरह के अंदर लिख देना, आई विल होपफुली आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।